हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो 2 गुनी लंबाई गुनी चौड़ाई, लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को बी से तथा ऊंचाई को एच से। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुनी लंबाई गुनी चौड़ाई अर्थात एल गुनी बी प्लस चौड़ाई गुनी ऊंचाई अर्थात बी गुनी एच प्लस ऊंचाई गुनी लंबाई अर्थात एच गुनी एल। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें डिब्बा जो कि एक घनाभाकार है, तो इसकी हमें लंबाई क्या दिया गया है। तो इसे हम लिख लेंगे, क्योंकि डिब्बे की लंबाई अर्थात एल बराबर हमें दिया गया है 1.5 मीटर। बच्चों देखो, यहाँ पर चौड़ाई अर्थात बी बराबर दिया गया है 1.25 मीटर तथा ऊंचाई अर्थात एच हमें दिया गया है 65 सेंटीमीटर। बच्चों इसे हम मीटर में परिवर्तन करें तो 100 से भाग देंगे तो 65/100 मीटर अर्थात 0.65 मीटर में प्राप्त होगा। अब बच्चों देखो, यहाँ से अब हम डिब्बे का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ से डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पर डिब्बे का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, देखो डिब्बे को ऊपर से खुला रखना है, ठीक है। तो डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा। तो ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर के भाग को खुला रखना है और ऊपर का भाग क्या है, एक आयत ही तो है। तो डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हम लोगों ने क्या देखा। तो मुख्य अवधारणा में देखा 2 गुनी एल गुनी बी प्लस बी गुनी एच प्लस एच गुनी एल माइनस ऊपर वाला भाग आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो लंबाई गुनी चौड़ाई अर्थात एल गुनी बी। बच्चों देखो, यहाँ पर अब हम मान रखेंगे, तो यहाँ से बच्चों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा। तो 2 गुनी यहाँ पर बच्चों देखो लंबाई क्या दिया गया है, तो 1.5 गुनी चौड़ाई क्या है, तो 1.25 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर चौड़ाई 1.25 गुनी ऊंचाई क्या है, तो 0.65 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर ऊंचाई क्या है, तो 0.65 गुना लंबाई क्या है, तो 1.5 माइनस का क्या है, तो एल गुनी बी अर्थात एल यहाँ पर क्या है, तो 1.5 गुना बी क्या है, तो 1.25। अब बच्चों देखो, इसे हम आगे सरल करते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी, यहाँ से बच्चों देखो इसे हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.875 प्लस बच्चों देखो इसे हम गुना करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0.8125 प्लस बच्चों इसे हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0.975 और माइनस का बच्चों इसे हम गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1.875। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुना में, बच्चों देखो इसे हम जोड़ लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3.6625
माइनस यहाँ पर 1.875। बच्चों इसे हम 2 से गुना करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7.325 माइनस क्या है 1.875। बच्चों अब इसे हम घटा देंगे तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 5.45 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार बच्चों हमें डिब्बे का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल 5.45 मीटर स्क्वायर है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।